नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से मेष राशि फल के विषय में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए आपका नक्षत्र क्या कह रहा है और आपकी राशि का सिद्धांत क्या है, आपका स्वभाव क्या है और आपके लिए कितना जरूरी है ये जानना। तो सबसे पहले ये बात विशेष रूप से समझ लें कि आप मेष राशि के हैं और मेष राशि में विशेष रूप से जो नक्षत्र आते हैं वो 3 नक्षत्र होते हैं, क्योंकि एक चरण का मान 13 अंश और 20 कला होता है। एक नक्षत्र में विशेष रूप से 4 चरण होते हैं और एक नक्षत्र जो होता है वो विशेष रूप से मित्रों ये ध्यान दें कि नक्षत्र जो है वो एक सिद्धांतिक स्थिति है, व्यवस्था है एक। ये बात ध्यान दें, एक राशि में 9 विशेष रूप से चरण होते हैं। अब ये बात समझने की है कि अगर आपकी राशि मेष है तो ये आपने देखा होगा कि मेष राशि के जातकों में भिन्नता होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मित्रों 9 चरण हैं, एक राशि में 9 चरण हैं। अगर आपका जन्म चू चे चो ला ये विशेष रूप से 4 चरण में हुआ है तो आपका जो नक्षत्र का स्वामी है वो अश्व है, अश्वनी है। और अश्वनी अश्व, सीधी सी बात है, अश्व जिस प्रकार से एक जगह स्थिर रहने की स्थिति में जब वह है किसी कंपटीशन में ऐसे लोग भाग लेते हैं जो कि विशेष रूप से चू चे चो ला इन नक्षत्रों में जन्मे हैं, तो ऐसे व्यक्ति उस कंपटीशन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जो नक्षत्र है वो अश्व नक्षत्र है और अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भी विशेष रूप से अश्वनी ही है। ध्यान से समझना। अब इस नक्षत्र की एक विशेषता और है, क्या कि मित्रों यह नक्षत्र देव नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य पुत्र हैं अश्विनी कुमार। इसलिए ये आपने देखा हो या सुना हो, एक का नाम है दशत्र और एक का नाम है असत्र। इस प्रकार से अश्विनी कुमार 2 हैं, क्योंकि ये संज्ञा के जो विशेष रूप से संज्ञा ने ही बड़वा का रूप धारण किया था। भागवतीय सिद्धांत में ये आपको कथा मिलेगी। तो यहां पर ये देवगण के माने जाते हैं। इसलिए अश्वनी नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं, एक तो वो लोग ज्यादातर आर्मी फोर्स में दिखाई देंगे आपको। दूसरी बात, ऐसे लोग अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते। ये कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और उन परिस्थितियों से लड़ते हैं और एक आगे निकलने की स्थिति भी बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो धैर्यवान होगा वो विशेष रूप से धैर्य के साथ में कार्य करेगा। लेकिन इस नक्षत्र के जातकों में सबसे बड़ी बुराई क्या होती है कि इनके अंदर धैर्य की कमी होती है। आप घोड़े को आप देखना, अगर जो घोड़ा होता है वो दौड़ता है और आप उसके ऊपर हाथ रख के देखें तो वो तुरंत भागने की कोशिश करेगा। ऐसे ही इसी कारण से, क्योंकि ये जल्दबाजी में कार्य करते हैं, जिसके कारण इन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इन नक्षत्रों के जातकों की सबसे बड़ी कमी यही है कि यह बगैर सोचे बगैर विचारे कार्य करते हैं और दूसरों की सलाह से कार्य करते हैं। इसलिए इनको बहुत ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस नक्षत्र का जो योग है, क्योंकि मंगल ही स्वामी है, तो ये फायर साइन है। मतलब सीधी सी बात है, ये अग्नि तत्व की राशि भी है। अग्नि तत्व की राशि देवगण, और इसमें भी एक श्रेष्ठ व्यवस्था क्या, आदि इसकी नाड़ी होती है और ये पूर्व दिशा में बलि होते हैं। आपने मंगल को यदि गौर से देखा होगा, मंगल की स्थिति क्या है? एक तो भूमि तत्व का ग्रह माना जाता है मंगल।
भूमि तत्व मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेष राशि के जातक अधिकतर आर्मी फोर्स इत्यादि में देखे जाते हैं, पुलिस विभाग में देखे जाते हैं, बिजली विभाग में देखे जाते हैं। क्यों? सीधा सा कारण मित्रों यही है, क्योंकि इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। एक और खास स्थिति, ये जो नक्षत्र है वो केतु के संरक्षण में आता है, और इस नक्षत्र में जितने भी जातकों का जन्म होता है वस्तुतः वो मूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अब मूल होते हैं मित्रों विशेष रूप से दो प्रकार के मूल माने गए हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझना, और आज जो वीडियो बना रहा हूं ना, इस वीडियो को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो अपने पूरे जीवन में आपको काम आएगा। ऊर्ध्वगामी समझ रहे हैं, चू और चे, ये जो दो नक्षत्र हैं इनमें जन्मे जातक अशुभ स्थिति में नहीं आती। ये तो राजा की तुल्य सुखों भोगों को भोगते हैं, लेकिन चोला ये जो मूल नक्षत्र के दो चरण हैं ये अति अशुभ हैं। इन नक्षत्रों में अगर बालक का जन्म होता है तो वस्तुतः पहले तो उसके जीविका की ही बहुत बड़ी स्थिति होती है कि उसके बचने की उम्मीद कम होती है। दूसरी, अगर वह व्यक्ति विशेष बालक जन्मज है और बचा है, मतलब उसका जो आपने परिहार है, मतलब मूलों को उतरवाना पड़ता है, और मूल नक्षत्र एक श्रेणी होती है कि मूल नक्षत्र में जन्मे हुए बालक का पिता दर्शन नहीं करता है। इस बात को आपने विशेष रूप से सुना होगा, क्योंकि मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण भी हूं, मैं आपको बता दूं, तो इसलिए मुझे इस चीज का पता है कि 27 दिन के जो मूल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं, और इन नक्षत्रों की शांति कराई जाती है। आपको बता देना चाहता हूं, मूल नक्षत्र हैं 6, अश्वनी, मघा, मूल, ये केतु के 3 नक्षत्र माने जाते हैं, और आश्लेषा, ज्येष्ठा और मघा ये जो 3 नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये जो 3 नक्षत्र हैं ये बुध के संरक्षण में आते हैं। मतलब अश्वनी, मघा, मूल ये केतु के नक्षत्र हैं, और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये जो नक्षत्र हैं ये बुध के नक्षत्र हैं। बुध के अंतर में जन्म होने से 16 वर्ष की महादशा जाती है, वहीं केतु के नक्षत्र में जन्म से केवल 7 वर्ष की महादशा केतु की होती है। अब इस स्थिति को बहुत ध्यान से समझना। आज जो मैं बता रहा हूं शायद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कभी इस विषय में जानकारी दी हो। एक और खास बात, यह जो नक्षत्र का प्रभाव है, अगर आपका भी जन्म इस स्थिति में है तो इस बात का ध्यान देना, ऐसे लोग बहुत जल्दी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण मूल तत्व बता रहा हूं, और ध्यान से समझना। मेष राशि शरीर के अवयव में, मतलब हमारे शरीर में ही राशियां मौजूद हैं। तो जो मूल का चक्र है, मूल आधार चक्र के बारे में आपने सुना होगा। ऊर्ध्वगामी मतलब सिर से यहां से अगर हम स्थिति को हम समझें तो ये जो स्थान होता है इससे भी ऊर्ध्व आकार में, मतलब जो चोटी का स्थान होता है वहां पर अश्वनी नक्षत्र का प्रभाव होता है। समझना विशेष ध्यान से। अश्वनी नक्षत्र वाले जातक अधिकतर बहुत जल्दी तो क्रोध में आ जाते हैं। दूसरी बात, अश्वनी नक्षत्र के जातकों में धैर्य की कमी होती है। साथ ही साथ ये एक और खास बात भी आप समझें कि इनको चिंता बहुत जल्दी होने लगती है माता पिता परिवार के प्रति। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारियों को उठाने में बहुत ही ज्यादा सजग होते हैं। परिवार को कैसे चलाना है ये चीज इनके अंदर ज्यादा होती है, और इसके चलते ये अपने पूरे परिवार का संरक्षण करते हैं, और यही एक सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति है। मूल नक्षत्र में जिन भी जातकों का जन्म है वो अपने माता और पिता दोनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये बात देखी गई है, लेकिन ये हठी और जिद्दी भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यह जो नक्षत्र है ये नक्षत्र नक्षत्रों की श्रेणी में बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु कुलस्योन्नति, केतु कुल की उन्नति करता है। अब केतु जो कुल की उन्नति करता है तो वो किस भाव में, ये बात बहुत समझने की है। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो मैं सिद्धांत आपको दे रहा हूं ना वो शायद आपको कोई नहीं देगा, ये खास बात कह रहा हूं मैं आपसे। केतु कुल की उन्नति करता है, अपितु कौन सी राशियों में?
तो इस बात का ध्यान दें, केतु मेष राशि में बहुत अच्छा फल देता है, केतु वृश्चिक राशि में बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि यह दोनों ही राशि मंगल की है। और कुजवत, ध्यान रखना, कुजवत शनिवत राहु और कुजवत केतु, ये हमारे ज्योतिषीय सिद्धांत में लिखा हुआ है कि मंगल के समान फल देने वाला होता है केतु। अब केतु यदि आपकी मेष राशि में है तो आपको धन देगा, वैभव देगा, पत्नी का सुख देगा, परिवार का सुख देगा, साथ ही साथ आपको अपनी संतान से सुख मिलेगा और आप विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के आपके योग बन जाएंगे, क्योंकि 12वें में केतु हमेशा शुभ परिणाम देता है, विदेश की यात्राएं देता है, धार्मिक यात्राएं देता है, माता पिता परिवार से सुख देता है। साथ ही साथ केतु अगर अष्टम में हो तो गुप्त धन की प्राप्ति कराता है। केतु अगर अष्टम में हो तो विशेष रूप से ऐसे लोग ज्यादातर मेडिकल लाइन में होते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में होते हैं, ज्यादातर ऐसे व्यक्ति कंप्यूटर से जुड़े, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। एक विषय और, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आपके लिए 100% ज्ञानप्रद है। केतु प्रेम का कारक भी है। अगर केतु पंचम भाव में हो तो केतु शुभ परिणाम देता है, लेकिन उसकी एक स्थिति है। केतु राशि किस राशि में मौजूद है? केतु यदि कन्या में है तो भी शुभ परिणाम देगा। केतु विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, केतु अपनी अवस्था से श्रेष्ठ स्थिति बना देता है। अगर केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है और वो कन्या राशि में है तो केतु प्रेम को बढ़ा देगा। केतु, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि केतु संतान के लिए श्रेष्ठ है, संतान की प्राप्ति के योग बनाएगा, आपके सरकारी जॉब के योग केतु बना देगा। यह एक विषय थोड़ा सा लंबा भी है। अब ये देवगण के हैं तो धार्मिक, आपके मन में धार्मिक विचारों का आना, भगवान के प्रति आपकी आस्था का जुड़ना, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण आपका ज्यादा रहेगा। लेकिन यहीं पर एक अपोजिट स्थिति हो जाए, क्या कि केतु जो हो वो विशेष रूप से, मित्रों ध्यान रखना इस बात का, केतु अगर मिथुन राशि में हो, समझना, केतु अगर मिथुन राशि में हो तो यहां पर जो केतु है वो कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम नहीं देता, क्योंकि यहां पर जो केतु होता है वो नीच का हो जाता है। मिथुन राशि में केतु नीच का हो जाता है और विशेष वृषभ में भी ये नीच के समान फल देता है। ऐसी स्थिति में केतु डिवोर्स के योग बना देता है, ऐसी स्थिति में केतु मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, ऐसे लोग पागलपन के शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग अपने माता पिता के साथ में रहते हुए भी बहुत ज्यादा जिद्दी हठी होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय जय श्री राधे।